नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। नया टॉपिक अपना सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो हमारे एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स पढ़ने का मतलब ये रहता है कि हमारे सारे एक एक पॉइंट जो पीवाईक्यू होते हैं वो ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी जल्दी एनसीईआरटी का जो वन शॉर्ट लाइनर वन लाइनर बुक होती है वो जल्दी प्रिपेयर करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे सारे क्वेश्चंस टॉपिक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है राष्ट्रवाद का जनक? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1828 में की गई। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर आधारित था। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। वर्ष 1815 में केशववादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा संस्था का गठन किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो क्या हुआ? ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हो गया था। परिणाम में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। जो मूल पहले सबसे पहला मूल ब्रह्म समाज था उससे अलग हो गए थे। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आ जाए भारतीय ब्रह्म समाज को पहले क्या कहा जाता था या उसकी जब स्थापना हुई तब उसका नाम क्या था? तो आदि ब्रह्म समाज था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने की थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वहां पे उनकी समाधि स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई भूमिका। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? तो तत्वबोधिनी की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ विकास पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। कब की गई? 1867 में।
किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 में हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो अड्यार यानी कि जो मद्रास में है वहाँ स्थापित है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग वंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी वेवियन बैरिजो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? विधवा का दोबारा विवाह कराने यानी कि पुनर्विवाह। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायस्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। एक रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित हुई थी जिसका संदेश पारसी समाज तक पहुंचाना था। उसके लिए क्या किया गया? राष्ट्र गोफ्तार नामक एक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। दलित जाति के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। कौन? मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बी रामास्वामी नायकर पेरियार, जो पेरियार में है वहां से चलाया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। देख लेते हैं कौन कौन सी संस्था स्थापित हुई, संस्थापक कौन थे, कहाँ स्थापित हुई और क्या उनका मुख्य उद्देश्य था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई 1815 में। कहाँ? कलकत्ता में। हिंदू धर्म की बुराई पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था तथा पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई 1839 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग द्वारा 1849 ईस्वी में बंबई में हुई। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में कलकत्ता में हुई। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र ने नई संस्था स्थापित की थी। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था।
प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में बंबई में हुई। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में हुआ। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। सेम उसी टाइम में 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जो मैडम H.P. ब्लावात्स्की व हेनरी अलकॉट के द्वारा हुआ। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 में कलकत्ता में हुई। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे के द्वारा हुई 1887 में बंबई में हुई। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में हुआ। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में बंबई में हुई। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रमाबाई रानडे के द्वारा 1909 में पूना में हुआ। महिला कल्याण को बढ़ावा देना हुआ, उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग NMJC 1911 में बंबई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। विमेंस इंडिया 1923 में हुई, मद्रास में हुआ। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदयाय स्नान सभा दादा नौरोजी फरदून जी HS बंगाली 1851 में बंबई में हुआ। इसका उद्देश्य पारसी व जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। इम्पोर्टेंट फैक्ट, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? तो पहले क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था, जो परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। सिख धर्म में सुधार करने के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुरु राम सिंह फूका के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो गोपाल हरि देशमुख को प्रदान की गई थी। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा की गई। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन कब कब हुआ? कौन संस्थापक था या विशेषता थी? अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में हुआ। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। कब? क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 1875 में अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब में हुआ। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नतौतवी रशीद अहमद गंगोही। देवबंद
सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद कहा सर सैयद अहमद और राय बरेलवी के द्वारा पटना में हुआ था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम और कानून सुधार हुआ था? नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर जनरल के समय में हुआ था 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या करने पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के समय में 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। सम्मति आयु अधिनियम लैंस डाउन के समय में 1891 में हुआ था। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में। इस एक्ट के द्वारा बालकों व बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 14 वर्ष निश्चित की गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो के समय में 1943 में, जिसमें 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जॉर्ज यूले सिर्फ एक ऐसे ब्रिटिश थे जो अध्यक्ष के रूप में 1888 में चुने गए थे। आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं आ जा रहा है रास्ते में कुछ देर के लिए देख लेते हैं, तो आप बहुत 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 आपका धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी अपना टाइम बचा सकें।